Hello everyone, welcome to your channel रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एमसी क्यूज बेस्ड ऑन पीरियाडिक टेबल। एमसी क्यूज बेस्ड ऑन पीरियाडिक टेबल। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, ऑलरेडी अपन डिस्कस किए थे। मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। Mendeleev's periodic table is based on atomic weight, physical and chemical properties of the element or the periodic function of their atomic weight. Question number 2. Consider the chemical properties, atomic weight of the element beryllium was corrected based on. Actually Mendeleevs ने एटॉमिक वेट को करेक्शन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी बोल के यूज किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वैलेंसी। एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज corrected based on valency. Atomic weight of beryllium was corrected based on valency. Atomic weight is equal to valency into equivalent weight. The element scandium is known long back as, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल में कौन सी एम्प्टी स्पेस की जगह स्कैंडियम आया था? एक बोरान। एक बोरान इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन देखिए, एक सिलिकॉन इज नोन एज स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, बोरान। दैट इज जर्मेनियम। आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 5. The period that contains only gaseous elements. अब देखो सेकंड पीरियड में ऑब्जर्वेशन करो, हाइड्रोजन है और हीलियम है। सॉरी, सेकंड पीरियड बोलो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ओनली फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स रहता है, 2 के 2 गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। सो दैट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इसका। द पीरियड दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज, आप देखिए 6th पीरियड में ओनली 6th पीरियड कंटेन्स S, P, D and A block elements.
अब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं पीरियाडिक टेबल में, आपको लगता होगा यहाँ पे लांथनम एलिमेंट वो एब्लाक एलिमेंट के साथ भी मतलब एब्लाक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वो डी में रखता है मगर इसका प्रॉपर्टीज एफ में दिखता है, तो इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ। सॉरी, इसमें देखो यहाँ पे सिक्स पीरियड बोले, सॉरी सॉरी, सिक्स पीरियड में आप देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके ना, और डी ब्लॉक एलिमेंट है, और नीचे तो अपन ए ब्लॉक एलिमेंट्स को भी रखते हैं। तो सिक्स पीरियड कंटेन ऑल ब्लॉक एलिमेंट, सो दैट आंसर क्या होगा यहाँ पे सिक्स, आंसर थ्री, सिक्स पीरियड मतलब आंसर थ्री। The longest and shortest periods are, देखिए longest and shortest periods are, सबसे छोटा पीरियड कौन है फर्स्ट, सबसे बड़ा पीरियड कौन है सिक्स, लॉन्गेस्ट सिक्स है, शॉर्टेस्ट बने ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, by taking chemical properties into consideration the atomic weight of the following elements were corrected: tellurium iodine, argon potassium, कोबाल्ट निकल, बेरिलियम इंडियम। तो मेंडलीव्स ने टू एलिमेंट का एटॉमिक वेट को करेक्शन करा था, स्पेशली याद रखना बेरिलियम एंड इंडियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो पॉइंट को, हो सके तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, आर्गन 3d2 4s2 बिलोंग्स टू, देखो आर्गन बोले तो कितना 18 एटॉमिक नंबर है, डी में 2, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 बोले तो कौन सा एलिमेंट है वेनेडियम, वेनेडियम बिलोंग करता है डी ब्लॉक, ओके ना, आर्गन का 18 है और यहाँ पे डी में 2 है, 20 हो गए, 18 प्लस 2, एस में 2 है 22, ये बिलोंग करता है डी को। अनोमलस पेयर अमंग द फॉलोइंग, मैंने मेंडलिस पीरियोडिक टेबल पे अनोमलस पेयर्स दिया था, आर्गन पोटाशियम, आयोडीन टेलोरियम, कोबाल्ट निकल, ओके ना, तो अनोमलस पेयर अमंग द फॉलोइंग कोबाल्ट निकल इज द आंसर, ओके ना, ये पॉइंट को पढ़ सकते, सोल्यूशन भी है यहाँ पर, ओके ना। In the periodic table, inversion of atomic weight took place in this pair, तो ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में रहने वाले ड्रॉबैक्स में ये मिल जाता है, आर्गन पोटाशियम पहला ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन बोरान स्कैंडियम बोले, हाइड्रोजन हीलियम बोले, बेरिलियम बोरान अभी बताया, आर्गन पोटाशियम, क्योंकि मेंडलिस ने क्या करा, अभी एटॉमिक वेट के अनुसार पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंजमेंट करा बोला, बट सम एलिमेंट को वही सिस्टम के अनुसार अरेंजमेंट करने में फेल्यूर हो चुका था। In the periodic table, the elements are arranged in the periods following the Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle, above principle, both 1 and 2। देखिए
modern periodic table is a graphical representation of above principle, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल के दौरान फिल किए थे, इसलिए यहाँ पे अबोव प्रिंसिपल को कंसिडरेशन में लेकर एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने की कोशिश किए थे. The number of elements represent in second, third, fourth, fifth periods of the modern periodic table. सबको तो पता है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सेवंथ में 6 में 32, सेवंथ इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड में कितना होगा? 8, थर्ड में कितना होगा? 8, फोर्थ में कितना होगा? 18, फिफ्थ में कितना होगा? 18. सो दैट आंसर इज थर्ड. चेक कर लो यहां से लेकर यहां तक. ओके ना? The starting element and last element in the largest period in modern periodic table are rubidium to xenon, cesium to iodine, cesium to radon, francium to krypton. यहाँ पे देखो 6th period is the longest period. In 6th period the first element is a cesium, आप देख सकते हैं. Last element is a radon, क्योंकि आप लोग इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 6th पीरियड में लास्ट एलिमेंट कौन है? रेडॉन. तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड. आप इसमें 6th पीरियड पीरियडिक टेबल में देखो, आपको समझ में आ जाएगी. पीरियडिक टेबल सामने रख के देखो. Which of the following as both members from the same group of periodic table? सेम ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट. मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है और ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है. पहला ऑप्शन में मैग्नीशियम एंड स्ट्रांशियम बिलोंग्स टू द सेकेंडरी ग्रुप, सो दैट आंसर सेकंड होगा. थर्ड तो होगा नहीं, क्लोरीन हालोजन है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये भी अलग अलग है, तो इसका आंसर होगा सेकंड. मैग्नीशियम एंड स्ट्रांशियम बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप और इसको सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे. Which of the following has both members from the same period of the periodic table? So देखिए यहाँ पे सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड को, पीरियड टेबल में चेक कर सकते हैं. फ्लोरीन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड. मैग्नीशियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड. कैल्शियम बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड. यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, दैट इज द थर्ड पीरियड. ओके, सो दैट आंसर इज 3. पीरियडिक टेबल का आइडिया भी होना चाहिए. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पता है ना? NS122 N-1D 1 to 10. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पहला ऑप्शन चेक कर लो, आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. The general electronic configuration of a block elements is
ns2 n minus 1 d 0 to 1 n minus 2 f 1 to 14. यहाँ पे सेकंड करेक्ट है, ये सेकंड और फोर्थ सिमिलर दिख रहा, मगर यहाँ पे n माइनस वन दिए, गलत है। ns2 n माइनस वन d 0 to 1 ले सकते, n माइनस टू f 1 to 14. दिस इज द general electronic configuration of EBLAC elements. The representative elements get the nearest inert gas configuration. अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एक्सेप्ट नोबल गैसेस ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। और ये पॉइंट आपको समझना रहा तो केमिकल बॉन्डिंग लेसन तक वेट कीजिए, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आता है। तो जिसने बेसिक वीडियोस देखे होंगे, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स समझाया ऑक्टेटोल के साथ, वहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके ना, इसका सोल्यूशन भी मिल गया। अब नेक्स्ट वन, इन ट्रांजिशन एलिमेंट the shells that are incompletely filled, penultimate shell incompletely filled रहेंगे मोस्टली। बट इसमें एक बात याद रख सकते हैं, समटाइम थोड़े एलिमेंट के लिए मेन आउटर शेल भी इनकम्प्लीट रहता है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए अल्टीमेट एंड फिनल्टीमेट शेल। यहाँ पे आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s1 3d5 रहता है, या 4s भी इनकम्प्लीट है, d भी इनकम्प्लीट है, d फिनल्टीमेट है, 4s अल्टीमेट, that is main outer shell. So it is answer 3. Question number 21. The characteristic properties of transition elements are due to unpaired electrons in d subshell, less energy difference between ns and n-1 d subshell, both 1 and 2, because they belongs to d block. इसमें डी सबशेल में डेफिनेटली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब आप देखो D5 बोलेंगे, D5 बोलेंगे तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना ईच ऑर्बिटल में, मतलब वो अनपेड हो गए, तो डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और यहाँ पे NS सबशेल और N-1D सबशेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा both 1 and 2. Rare earths are generally देखिए लॉन्थनेट्स, रेयर गैसेस बोले तो नोबल गैस आता है, मैं रेयर गैसेस नहीं बोल रहा हूँ, रेयर अर्थ बोल रहा हूँ, रेयर अर्थ और लॉन्थनेट्स। Among S block metals and transition metals which are more metallic, जिनकी साइज ज़्यादा रहता है वो मोर मेटालिक होते हैं, सो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट की साइज ज़्यादा है, सो दैट दे शोज मोर मेटालिक कैरेक्टर देन
P and D ब्लैक एलिमेंट्स। कि कल ही डिस्कस किया था मैंने, तो मेटालिक, कल बोले तो इससे पहले सेशन में, सॉरी, इससे पहले सेशन में मैंने डिस्कस किया था। इसमें जिनकी अटामिक साइज ज़्यादा रहता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा रहता, इसके पास मेटालिक नेचर ज़्यादा है। तो पीरियाडिक टेबल में सबसे बड़ा अटामिक साइज रहने वाले एलिमेंट्स एस ब्लॉक में होते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर अटामिक साइज ज़्यादा होने के कारण मेटालिक नेचर भी ज़्यादा रहता है। इवन ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा रहेंगे। The period in which only single block elements are present by definition. The first period has only S block elements, H2 and He. क्यों? एक्चुअली ऐसा देखा गया तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसके अंदर ही है इलेक्ट्रॉन। He का भी देखो 1s2 है। अगर एक्चुअली ऐसा देखा तो एक ही ब्लॉक में, इस ब्लॉक में ही है इलेक्ट्रॉन्स, और पी में गया क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ओके ना। हाइड्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s1 ओनली, यस ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम देखो, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में, हाइड्रोजन और हीलियम में ओनली यस ब्लॉक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स है। सो दैट फर्स्ट पीरियड, फोर्थ। लांथनम बिलोंग्स टू, एक्चुअली ये डी ब्लॉक है, ओके ना। अब देखो एल लांथनम 6 पीरियड एंड थर्ड बी ग्रुप और थर्ड ग्रुप में रहता है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। Among the following, the period that contains solids, liquid and gaseous elements is fifth period, second period, fourth period, third period. Among the following, the period that contains solids, liquid and gases. तो आपको देखा गया तो थर्ड पीरियड में देखिए, थर्ड, सॉरी, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑब्जर्वेशन कीजिए अब लोग, और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, ये सारे पीरियड्स में आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए। फोर्थ पीरियड कंटेन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं, गैसेस भी है, सॉलिड्स भी है। In the periodic table, transition elements begin with scandium ना, the general electronic configuration of elements of carbon family, कार्बन फैमिली का NH2 NP2 है ना, इसलिए क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। Elements of vertical groups have same outer electronic configuration,
same atomic number, same number of valence electron, same number of core electron. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोस्टली सेम रहेंगे क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सेम रहता है, सेम ग्रुप में रहा तो। सो थर्ड, क्योंकि अभी देखो अपन सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं NH2, अब कोई भी एलिमेंट का देखो आउटर मोस्ट शेल में NH2 ही रहता, आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कांस्टेंट ही रहेंगे। द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फोर्थ ए ग्रुप, जनरली देखिए थर्ड पीरियड होना चाहिए फोर्थ ग्रुप, तो कार्बन बिलोंग करता है फोर्थ ग्रुप का सेकंड पीरियड में। कार्बन के बाद क्या आता है? सिलिकॉन। अच्छा, तो पीरियाडिक टेबल सामने रख के चेक कर सकते हैं। द पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट, ओके ना, द पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट p block elements। अभी देखिए एटॉमिक नंबर 6 बोले तो कौन? कार्बन है। बट 12 बोले तो कौन? मैग्नीशियम है। सो दैट ये अलग अलग ग्रुप से। 7 बोले तो नाइट्रोजन। 53 बोले तो कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है? देखिए आयोडीन है ना, संबंधी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये दोनों, ओके ना, ये दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 7, 53, वहाँ पे 2 आना चाहिए, 1 गिरा है, कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थर्ड इसलिए नहीं है, 19 बोले तो पोटाशियम है, 35 बोले तो यहाँ पर ब्रोमीन है, दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करता है, पी ब्लॉक में नहीं आता वो, ये दोनों का ब्लॉक अलग है, ये सब ये पी है, इसलिए तो अपना ऑप्शन ये होगा 7, 53। क्लियर हो गए? The element with atomic number 52 belongs to S block element, P block element, D block element, A block elements। So देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 52 बोले तो टेलोरियम है, ये बिलोंग करता है P ब्लॉक। Pair of element with the following atomic numbers have the same chemical properties। देखिए आप सेकंड ऑप्शन को चेक कर लो, एटॉमिक नंबर 3 and 11 belongs to S block element। 3 बोले तो लिथियम, 11 बोले तो सोडियम, दोनों भी फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, सो दैट इसका प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। द सबशेल फिल्ड विथ the subshell filled 1 by 1 for fourth period elements or फोर्थ पीरियड में बिलोंग करेंगे। अभी फोर्थ पीरियड एलिमेंट एक ले लो, अभी कार्बन बिलोंग करेंगे सेकंड पीरियड, सिलिकॉन बिलोंग करेंगे थर्ड पीरियड, इसके बाद जर्मेनियम फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख के देखेंगे तो समझ में आता। अभी यहाँ पे और इसमें फिल करने का तरीका है, आपको N+Cl रूल मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो
इसमें देख 4s का जो वैल्यू होता है n प्लस एल वैल्यू के अनुसार इसका 4 प्लस 0 4 3d का वैल्यू 3 + 2 5i, क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 बोले तो एस है, एल इज इक्वल टू 1 बोले तो पी, एल इज इक्वल टू बोले तो डी। यहाँ पे 5i, 4 + 1 बोले तो भी 5i, तो इसमें सेम n प्लस एल वैल्यू, इसका भी 5i, इसका भी 5i, तो n प्लस एल वैल्यू सेम आया तो क्या दिखते सामने वाला नंबर इसका बड़ा है, इसलिए 4p इज ग्रेटर देन 3d, 3d इज ग्रेटर देन 4s। पहले 4s फिल करने के बाद 3d में जाएगा, 3d में फिल करने के बाद ही 4p में जाएगा। अपर रूल के बाद दिया था ये ऑर्डर। Inert gas element which has different valence shell configuration, हीलियम, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी का सब NH2 NP6 को सपोर्ट करेंगे, बट हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण NH2 रहता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स का शुरुआत कौन से होगी? देखिए 4th वन थोरियम टू लॉरेंशियम दिया ना मैंने। स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ 5th पीरियड इज, देखो लिथियम 2nd पीरियड है, सोडियम 3rd पीरियड है, पोटाशियम 4th पीरियड है, रुबीडियम 5th पीरियड है। वो स्टार्टिंग एलिमेंट है ना पीरियडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट्स है, इसलिए आप पीरियडिक टेबल में चेक कर लो। नंबर ऑफ आउटर शेल्स partially filled for representative elements, ओनली वन आउटर शेल पार्शली फिल्ड रहता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोले तो क्या है, ओनली वन आउटर शेल इनकम्प्लीट रहा तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट माना जाता है। डेफिनेशन में देख सकते हैं आप लोग, इसलिए ऑप्शन 2 आउटर शेल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 0 ग्रुप, मतलब इसका नंबर 18 है, so that 18th group elements except helium तो पता ही है ना। 18th group बोले तो नोबल गैस है। 4f subshell is successively filled for rare earths, that is lanthanides, configuration that does not denote a transition elements, configuration that does not denote a transition elements, देखो अब जिनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिखने के बाद लास्ट में 3d10 4s2 4p2 आया, तो इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था, 4p में गया, तो 4p में गया बोले तो बिलोंग्स टू दी p ब्लॉक एलिमेंट। बट यहाँ पे देखो 3d1 4s2, जिनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आता है स्कैंडियम, ये आता है कॉपर का लास्ट में, ये आता है निकल का, बट ये बिलोंग करेंगे 3d10 तक जो भी रहता है वो आर्गन है। सॉरी एक मिनट, ये 3d10 4s2 4p2 बोला ना, सॉरी ये 4p2 आने की वजह से अभी यहाँ पे 4s2 3d10 तक 30 रहता, ये 30 + 2 32, 32 बिलोंग करता है पी ब्लॉक। अब इधर देखो ना लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में गया ना, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते, ये पी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में आता नहीं है।
अब देखो, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, फोर्थ वन, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया, देख लो ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में दिखेंगे। द रोल ऑफ मॉलिब्डेनम इन हेबर सिंथेसिस इज प्रमोटर है। एक्चुअली हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया को बनाने के समय आयरन को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं और मॉलिब्डेनम को एक प्रमोटर के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करने वाले रिएजेंट होता है कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट को एक्टिव करने वाले क्या होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रॉपरली चलने के लिए अपने ह्यूमन बॉडी में बायो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो है एंजाइम्स है। जैसा यहाँ पे एबर प्रोसेस में भी अमोनिया को बनाने के समय आयरन के साथ साथ में मतलब एक प्रमोटर को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिब्डेनम। ओके, थोड़े क्वेश्चंस ये टॉपिक के अलावा दूसरे टॉपिक को रिलेट करके आ रहा है। आप लोग इतना टेंशन लेने की गरज नहीं है, क्योंकि आप कोई भी रेफरेंस बुक अगर सॉल्व करेंगे तो आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो 60 क्वेश्चन ये लेसन का रहता और 40 क्वेश्चन समझ लो अदर कॉन्सेप्ट के साथ भी कोरिलेट करके आते हैं। आप 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक भी बने तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि अपने को जो नेशनल वाइड एग्ज़ाम होता है 11th एंड 12th पूरा सिलेबस को मिला के आते हैं। समटाइम क्या होता है, सम क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के समय आपको ये लेसन के साथ साथ में अदर लेसन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप लोग इतना टेंशन लेने की कोई गरज नहीं है, जितना होता है उतना आप सॉल्व करते जाने का। यहाँ देखो एक्स इज मोस्ट इनर्ट एलिमेंट है and Y is most reactive non-metallic element in the long form of the periodic table. X and Y are respectively. मोस्ट इनर्ट एलिमेंट बोले तो हीलियम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले तो फ्लोरीन है, क्योंकि हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो मोर इनर्ट रहता है। So that option 2, the period in which S, P and D block elements are present. अभी बताया था मैंने, 6th period. The element whose properties were predicted even before the element is known. आपको मालूम है ना एम्प्टी स्पेसेस में फिल कौन कौन हुआ था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, दैट इज अ गैलियम। मेडलिस्ट पीरियडिक टेबल में डिस्कस किए थे। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका प्रॉपर्टीज में पढ़े तो आएगा। ये ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया, देखिए सॉल्यूशन पहले देखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन नोबल गैसेस। ओके ना, ये इसको देखिए आंसर की 3 है इसका आंसर। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ए का मैच करेगा 3। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाता है, बी का मैच करेगा 5। ए ब्लॉक एलिमेंट रेयर रहता है, इसको मैच करेगा 1। पी ब्लॉक एलिमेंट
नोबल गैसेस रहते पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसको मैच करेगा 2। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक में रहते हैं ना। आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक बट नॉट एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? मैंने आप लोगों की लिख के भी दिया था नोट्स में, जिंक, कैडमियम, mercury. Which of the following is an element present in the D block but not a transition element? Zinc, cadmium, mercury. Based on the electronic configuration, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये क्लियरली लिख के दिया मैंने, इसलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्यों है, आपको इसका रीज़न जानना है तो आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का टॉपिक को रीड कर लो। मेटल यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज लिख के दिया था। निकेल को यूज करते हैं, यहाँ पे आंसर निकेल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? इलेक्ट्रॉन इज अ अलॉय। इसमें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बट इसमें ये तीनों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड फोर्थ में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 95% मैग्नीशियम, 51% जेडन। जेडन डी ब्लॉक एलिमेंट है मगर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। देखो ये कॉपर, ब्रास में 80% कॉपर है, 20% टिन है। जिंक इज नॉट कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसमें ऑटो सबशेल लाइक डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पेड रहेंगे, मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड बोले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए। एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, इसमें मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, मेटलॉइड्स रहते हैं। ऑप्शन 4 है। द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन aqueous solution। Ca+2 बोले तो इलेक्ट्रॉन 18 है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। स्कैंडियम+3 इसमें भी 18 है। Zn+2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 28। ऑल ऑफ द एबो, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन अभी देखो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है। अब Ca+2 और Sc+3 में इलेक्ट्रॉन 18 है। 18 बोले तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। इसीलिए ये तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण वो कलरलेस होते हैं। Zn+2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करो, कितना हो गए? 28। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 28 नंबर का 1s2 2s2 2p6। टू इलेक्ट्रॉन सॉरी अभी देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है। इसमें एक काम करो, Zn+2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, पहले S से लॉस करना है 4s से। 4s से लॉस करेंगे तो क्या होगा? 4s जीरो हो जाएंगे। मगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d10, मतलब कहीं पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तो जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता वो कलर कैरेक्टर को शो करेंगे, बट इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट वो कलर्स को शो नहीं करता है।
Which of the following is true? All transition elements are metallic but more electropositive than alkaline earth. गलत है. All actinides are synthetic and radioactive. All S and P black elements are representative elements. All SA, all P except noble gases दिया तो वो सही होता था. थर्ड स्टेटमेंट. All D black and E black elements are metals. यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया था? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स करेक्ट है, मगर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से कम है. एक्टिनाइड्स, ऑल एक्टिनाइड सिंथेटिक बोले, मगर इसमें 93 से सिंथेटिक है. तोरियम, यूरेनियम वो तो सिंथेटिक नहीं है ना, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गए. ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव बोले, यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए ऑल एस एंड ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस और रिप्रेजेंटेटिव बोले तो सही होता था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गए. इसमें रियल एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट बोले तो फोर्थ है, ऑल डी ब्लॉक एंड ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पीरियाडिक प्रॉपर्टी? यहाँ पे वैलेंसी पीरियाडिक फंक्शन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक से सब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंसी मेंटेन होता है एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसका कैरेक्टरिस्टिक को अपन कंपेयर कर सकते हैं, एटॉमिक साइज को कंपेयर कर सकते हैं. स्पेसिफिक हीट नहीं है. स्पेसिफिक हीट बोले तो 1 ग्राम ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस का हीट को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होने वाले हीट एनर्जी को मेजर करने वाले पैरामीटर है स्पेसिफिक हीट है. ओके ना, ये तो नहीं है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है. द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आया था. atomic radius is measured by एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से मेजर करते हैं. याद रखना पड़ता थोड़ी चीजें. atomic radius depends upon number of bonds formed by the atoms, nature of bonding, oxidation state of the atom, all of the above. atomic radius सारे फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, और ये नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेंगे आटम इतना क्लोज में आ जाएंगे, जितना क्लोज में आते हैं उतना साइज कम होते जाएगा. अभी नेचर ऑफ द बॉन्डिंग आपको पता ही है, वांडरवॉल रेडियस अलग है, कोवालेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस, वो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है. तो अभी देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा कैटायन का, उतना साइज कम होते जाता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबोव. कोवालेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 1.98 angstrom. देन कोवालेंट रेडियस ऑफ सिंगल क्लोरीन इज, देखो Cl2 मॉलिक्यूल का 1.98 है, ओके ना. देन क्लोरीन का क्या होता है 1.98/2 करने का 0.99 आता है. देखो कोवालेंट रेडियस इज इक्वल टू कोवालेंट बॉन्ड लेंथ अपन 2. कोवालेंट बॉन्ड लेंथ कितना दिया था 1.98 दिया था, 1.98/2 क्या होगा 0.99 एंगस्ट्रॉम होगा. देखिए वांडरवाल रेडियस इज यूज्ड फॉर, जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए. सॉलिड स्टेट में रहने वाले मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए वांडरवाल रेडियस काम में आते हैं. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल ब्रोमीन इज 1.14 angstrom, इट्स कोवालेंट रेडियस इज, अभी बताया मैंने, कोवालेंट रेडियस ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस है.
एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल ब्रोमीन 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इट्स कोवेलेंट रेडियस भी उतना ही रहेगा जितना एटॉमिक रेडियस है, उतना इसकी कोवेलेंट रेडियस रहेंगे. The covalent van der Waal radii of chlorine respectively. अरे कोवेलेंट रेडियस छोटा रहता, वान डेर वाल रेडियस बड़ा रहता. पहला छोटा वैल्यू होना, बाद में बड़ा वैल्यू होना. ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा? सेकंड. करेक्ट स्टेटमेंट इज कोवेलेंट रेडियस इज मोर देन 40% मोर देन वान डेर वाल रेडियस. सही है और गलत है? कोवेलेंट रेडियस वान डेर वाल रेडियस से छोटा रहता. वान डेर वाल रेडियस इज 40% लेस देन कोवेलेंट रेडियस. वान डेर वाल रेडियस इज 40% मोर देन कोवेलेंट रेडियस. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. वान डेर वाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा रहता है. मैंने ऑर्डर भी दिया था. Very slight decrease in atomic radius occur in transition series when compared with that in representative series. This is due to shielding effect. shielding effect मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में थोड़ा थोड़ा से डिक्रीज होते जाता है. इसका मेन रीजन है शील्डिंग इफेक्ट. ओके ना. तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस and so decrease in the atomic radius decreases. Separation of lanthanide from their mixture is not easy because of लांथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. बोले तो यहाँ पे लांथनाइड में लेफ्ट टू राइट इसकी जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है. लांथनाइड कॉन्ट्रैक्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक साइज. ओके ना. वो लेफ्ट टू राइट इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के वाले जो फिनोमिना को लांथनाइड्स में लांथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं. लांथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल है. The transition element among the following is copper. जिंक को इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रख सकते, इसका आउटरमोस्ट शेल में रहने वाला डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है. इसके कारण in a period of representative elements, the decrease in ionic radius when compared with the corresponding decrease in atomic radius is in period of representative elements, the decrease in ionic radius when compared with corresponding in atomic radius is due to high nuclear charge, decrease in the ionic radius is more. तो लेफ्ट टू राइट जितना एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है उससे ज़्यादा ही आयनिक रेडियस कम होते रहता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ने के कारण. अमॉन्ग एलिमेंट with the following electronic configuration, the one with largest radius 1s2 2s2 2p6 3s2 बोले तो मैग्नीशियम है. सेकंड वाला कौन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बोले तो एल्यूमिनियम है. थर्ड ऑप्शन कौन है? फास्फोरस है. फोर्थ ऑप्शन कौन है? क्लोरीन है. अक्रॉस से सेम पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है ना.
अब ये मैग्नीशियम से छोटा कौन रहता है? ये एल्यूमिनियम है। सेकंड बोले तो ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसका है? फास्फोरस का है। ये किसका है? क्लोरीन। क्लोरीन से थोड़ा बड़ा फास्फोरस रहता, फास्फोरस से थोड़ा बड़ा एल्यूमिनियम रहता, एल्यूमिनियम से बड़ा कौन रहता? मैग्नीशियम। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एलिमेंट हाउ नियरली सेम एटॉमिक रेडियस? ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशली आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। जितने इसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। द स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट विच इज बैलेंस्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ सकता। स्मॉलेस्ट आटम अमंग द फॉलोइंग इज? मैग्नीशियम। सोडियम टू मैग्नीशियम साइज डिक्रीज होता है। सोडियम से बड़ा, यहाँ पे देख, सोडियम से बड़ा पोटाशियम है ना। कैल्शियम से भी बड़ा कौन है? पोटाशियम है। बट यहाँ पे मैग्नीशियम सोडियम से भी छोटा है, कैल्शियम से भी छोटा है, पोटाशियम से भी छोटा है, सबसे छोटा है। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? सोडियम, सेम पीरियड है ना ये। थर्ड पीरियड में चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, ये तो दिया था मैंने एक्सेप्शन में। नियॉन की साइज फ्लोरीन से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ फ्लोरीन और नियॉन में कंपैरिजन करेंगे। फ्लोरीन का साइज नियॉन से कम है ना, इसीलिए पहले छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू होना चाहिए। पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नियॉन में वंडरवॉल रेडियस है, F2 में कोवालेंट रेडियस है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज? आपको तो पता है, इसमें कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। अक्रॉस ए पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। यहाँ पे बड़ा कौन है? फास्फोरस है। अभी ये दोनों में कंपेयर करो ना, फास्फोरस और सल्फर में बड़ा कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। अभी तीनों में देखो बड़ा कौन है? कार्बन है। कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा है, सल्फर का साइज कार्बन से बड़ा है, कार्बन की साइज नाइट्रोजन से बड़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4। मेटालिक रेडियस ऑफ कैल्शियम इज 200। कोवालेंट रेडियस ऑफ कैल्शियम कम होता है, क्योंकि मेटालिक रेडियस से भी कोवालेंट रेडियस छोटा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Similarity in the radius of zirconium and osmium explained on the basis of Lanthanide contraction। ये Lanthanide contraction का टेंशन मत लो। तो आगे अपने को हायर मतलब हायर क्लास में बोलते 12th में डी एंड ब्लैक एलिमेंट का टॉपिक है, वहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल याद रख लो इसको। द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये तो दिया था मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। देखो F माइनस इज ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन Mg प्लस टू ग्रेटर देन Al प्लस 3। डायरेक्ट ऑर्डर है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द आयनिक रेडियस ऑफ N माइनस 3 O माइनस 2 F माइनस। बड़ा कौन है? N माइनस 3। छोटा कौन है? O माइनस। और छोटा कौन है? F माइनस। बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, फोर्थ दिख रहा। बड़ा छोटा वैल्यू। If the radius of Fe plus 2 is 0.76,
रेडियस ऑफ Fe+3 है, 3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, तो Fe+2 के कंपैरिजन में Fe+3 का और साइज कम होता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो साइज क्या हो रहा, कम हो रहा, तो इससे कम बोले तो 0.64। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ आयरन इज, Fe से बड़ा Fe+2, Fe+2 से बड़ा Fe+3 बोला, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन Fe+3 से बड़ा Fe+2, Fe+2 से बड़ा Fe, करेक्ट है सेकंड, क्योंकि जैसा जैसा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है वैसा साइज कम होते जाता है। लार्जेस्ट आटम अमंग द फॉलोइंग इज, हाइड्रोजन में बड़ा कौन है, फ्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, आयोडीन से भी बड़ा I- है, बट आटम पूछा था वहां पे, इसलिए मैंने थर्ड को दिया, अयन पूछा तो फोर्थ को देता था। लार्जेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग इज, कैटायन से आनयन बड़ा रहता, Cl- से बड़ा S-2 है, O-2 से बड़ा भी S-2 है। Which of the following process refer to ionization potential? न्यूट्रल आटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करके, देखो आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके यूनिपॉजिटिव आयन यहाँ पे बन गया, सो दैट ये आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल आटम, इसलिए थर्ड को दिया मैंने ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्ड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देख एल्यूमिनियम के बाद 13 इलेक्ट्रॉन रहता, पहला इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेंगे, है ना, Al+2 में, मतलब एल्यूमिनियम प्लस बोले तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Al+2 में 11 हो गए। Al+2 बोले तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक लॉस किया तो 10, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पे IP1 से बड़ा कौन, IP2, IP2 से बड़ा कौन, IP3, पता है ना, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्टी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और डिफिकल्टी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी, लेस देन बेरिलियम, ऑर्डर है ना डायरेक्ट। इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम 5.48 है, इफ पोटाशियम विल बी, सोडियम से पोटाशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम रहता, क्योंकि सोडियम से पोटाशियम की साइज बड़ा है, इसलिए 5.48 से कम वैल्यू कहाँ पर है देख लो, ए में है, फर्स्ट में। आईपी बोलो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, द एलिमेंट विथ लार्जेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, नोबल गैसेस को सबसे ज्यादा है हीलियम, नो डाउट, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल रहने वाले एलिमेंट है। The ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen because of stable electronic configuration. Extra stability of off-filled p orbital in nitrogen is the correct answer. मैं statement भी लिख के दिया था। When the screening effect is increases, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है,
आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। With an increase in the extent to penetration of valency electrons. तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका आंसर डी। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेंगे मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस नहीं करता, इसलिए फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से, सोडियम है 11 है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, तो सेकंड लॉस करता क्या, नहीं करता। ओके, ये यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन अपन डिस्कस किए हैं। अभी ओसे का तो ये क्वेश्चन को और एक बार सॉल्व करके देखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।